Second question is from Anuradha. What should I do to make my mind powerful and peaceful? My parents expect much from me and I try my best to do what I can to satisfy them, but I am facing stress when I start studying and performing asanas. How can I tackle this problem? Anuradha, this is, I believe, very normal in our Indian family system that parents have huge expectations and children are supposed to fulfill that. But both parties, meaning the parents and the children, have to understand this, that the child should be given the space to do what the child wants to do, and the child should be very focused about what his or her capabilities are. So it is like we increase our abilities and we increase our potentialities patiently, and we have to give some space to the parents. Maybe their parents, meaning your grandparents, might be a bit hard on them, and maybe that's how they know how to do the parenting. They don't know any way other than this. So how to make your mind powerful? Very simply, do the asanas without any stress. As I have already explained in my earlier question, that is of Aadhar, and that is how you should do your asana. And if you follow that, then in time you will be in a good state of mind. Dhruv Chopra. मेरा प्रश्न है कि भगवान कृष्ण परम चेतन क्यों हैं और हम क्यों नहीं? आप इतनी साधना करके चैतन्य हुए, फिर भगवान कृष्ण पैदा होते ही चेतन थे, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा और उन्होंने कोई साधना भी नहीं की, फिर भी वो चैतन्य। और क्या वो भी कभी किसी जन्म में हमारी ही तरह थे? और हम इतने जन्मों से भटक रहे हैं और वो अपनी मर्जी से ही जन्म ले लेते हैं और अपनी मर्जी से शरीर छोड़ भी देते हैं, ऐसा क्यों? हमसे भी तो हम में भी तो वही चैतन्य स्वरूप है, फिर हम ऐसे क्यों? हम कृष्ण क्यों नहीं? आप ये कहते हैं कि परम चेतना आत्मा ने खुद अवतार लिया, हम ऐसे क्यों नहीं होते? मुझे समझ नहीं आ रहा, कृपया मेरा संशय दूर करें। ध्रुव चोपड़ा, ये जो प्रश्न है ध्रुव का, इंटरेस्टिंग। पहली बात तो ये है कि जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण इसलिए हैं क्योंकि कृष्ण मायापति हैं, और जो जीव होता है वो अविद्यापति है। ऐसे समझिए कि जैसे आप किस पोस्ट पे हैं, आपकी डिग्री वही हो जाती है, या यूँ कहें जो डिग्री आपकी होगी वैसी आपकी पोस्ट होगी। अगर आपने मास्टर्स कर लिया है तो आप एक प्रोफेसर की जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। मैंने एक एमफिल पीएचडी किया हुआ आदमी को जॉब, लेकिन एक स्टूडेंट उसी कॉलेज में जाता है, वो कहता है लो जी मैं भी तो यहीं आता हूँ, तो ये प्रोफेसर कैसे हो गए और हम सिर्फ स्टूडेंट कैसे रह गए? वो इसलिए क्योंकि उनकी डिग्री अलग होती है। तो जीव की जो डिग्री है वो अविद्या की है, और जिसको हम ईश्वर कहते हैं, ईश्वर की डिग्री जो है माया की है। तो माया की उपाधि से वो ईश्वर है, और अविद्या की उपाधि से, उपाधि टाइटल भी हम कह सकते हैं, उस टाइटल से वो जीव होता है। जीव में और ईश्वर में एक ही चैतन्य है जिसको हम व्यापक ब्रह्म स्वरूप कह सकते हैं, लेकिन उपाधि के भेद से कृष्ण कृष्ण हैं और आप हैं और हम हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ईश्वर के और जीव के दोनों के स्वरूप में फर्क क्या है, भेद क्या है? जिसे हम जीव कहते हैं वो बना है अविद्या, अविद्या से अंतःकरण हुआ, और अंतःकरण में आभासित चैतन्य को हम जीव कहते हैं। और ईश्वर मतलब माया, तो उसी माया में वही ब्रह्म चैतन्य जब आभासित हुआ तो ब्रह्म प्लस माया प्लस आभास, ये हुआ ईश्वर।
अब माया और अविद्या का जो डिफरेंस है वो तो डिफरेंस अपने आप में आपके ज्ञान सुन लेने भर से तो ख़त्म नहीं हो जाता है। अब अविद्या वाला जो जीव है ना, ये अविद्या माने अंधेरा, अंधेरे की वजह से अपना आप भूल जाता है, भुलक्कड़ है ये, इसको भूल जाता है कि ये कौन है, इसको ये भी भूल जाता है कि उसका स्वरूप क्या है, उसे ये भी भूल जाता है कि वो ब्रह्म चैतन्य का आभास है। लेकिन जिसे हम ईश्वर कहते हैं, माया है शुद्ध सत्वगुणी, इस कारण से ईश्वर अपना स्वरूप कभी नहीं भूलता है। अब एक बात और समझना, और वो ये है कि दुनिया के जो प्रचलित तमाम धर्म हैं वो ईश्वर या गॉड या परमात्मा को पर्यायवाची मानते हैं, लेकिन हमारे उपनिषदिक वैदिक ज्ञान में, वेदांत ज्ञान में ईश्वर, गॉड, ब्रह्म, परमात्मा, ये सब शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं और ये अर्थ से बिल्कुल बात कुछ की कुछ और हो जाती है। जैसे जब हम पूर्ण ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म का अर्थ वह अस्तित्व जो सत्य है, जो चैतन्य है, जो आनंद है, जो व्यापक है। पर जब हम कहते ईश्वर तो ईश्वर का अर्थ है परमात्मा का वह आभास जो माया में पड़ने से उत्पन्न हुआ है। माने उत्पन्न से भी अधिक शब्द होगा, दिख रहा है। जैसे ध्रुव, अगर इफ यू एवर हैव गॉन टू लाइक these places where they have multiple mirrors in one hall, and you stand in front of one mirror and suddenly your head is getting elongated, and in one mirror shows you your stomach has become like a huge belly, drum sized, and it's like contorted reflections are formed because of that mirror is structured in that way that the mirror is contorted. Hence the reflection is contorted, but the one who is looking in that mirror does not get contorted. So use this example to understand. माया के इस शीशे में ब्रह्म का प्रतिबिंब ईश्वर दिखाता है और अविद्या के शीशे में वही ब्रह्म चैतन्य का जो प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन है वही जीव बना देता है एक ही चेतन, लेकिन उस एक चेतन से जीव और ईश्वर, यह दो, जीव की उपाधि अलग है और ईश्वर की उपाधि अलग है। इसकी अविद्या की है, इसकी माया की है। इस कारण से जैसा शीशा वैसा आभास, तो माया में आभासी चैतन्य हो गया ईश्वर। अब यह ईश्वर जो है, इसकी खासियत क्या है? खासियत यह है कि इसको अपना स्वरूप कभी नहीं भूलता है कि वो ब्रह्म स्वरूप है, और ईश्वर की जो ताकत है, माने माया की जो शक्तियां हैं, उन सभी शक्तियों के साथ वो लैस होता है। और जो जीव है वो अविद्या के कारण से अपने स्वरूप को भूल जाता है, अंधकार में है। इस कारण से जीव को मेहनत करनी पड़ती है अपना अंतःकरण दूर करने के लिए। पिछले सत्र में आपका एक प्रश्न आया था जो रह गया था, मैं उसको इसी में लेती हूँ, जहाँ आपने ये पूछा था कि जब रामकृष्ण नहीं थे, जब संत महात्मा भी नहीं थे, एकदम शुरू में जब सृष्टि हुई थी, तब मनुष्य ने भगवान को कैसे जाना। पहली बात, इस विषय को भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है समझना। दुनिया एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं बनी कि इस दिन वो पैदा हुई और इस दिन में वो ख़त्म हो जाएगी। दुनिया को ऐसे समझिए कि ये सृष्टि एक गोल चक्र की भांति है। गोल चक्र मतलब सर्कुलर, इट्स नॉट लीनियर, इट्स ए सर्कुलर। व्हाट गोज अप कम्स डाउन, व्हाट गोज डाउन कम्स अप, एंड इट कीप्स ऑन मूविंग, इट्स कीप ऑन। तो ऐसे ही इस दुनिया के पैदा होने की कोई एक तारीख नहीं है। दुनिया के पैदा होने की जब तारीख नहीं है तो दुनिया के ख़त्म होने की भी फिर कोई तारीख नहीं है। और ये जो कभी कभी मीडिया में, कभी कभी कोई धर्म के लोग जो हैं वो शुरू हो जाते हैं कि जी फलां तारीख को तो दुनिया ही ख़त्म हो जानी है, एक ज़रा सा भूचाल, ज़रा सी बाढ़ आ जाए और लोग जो हैं वो इस तरह की बातें कहने लग जाते हैं। हमारे यहाँ भारतीय न्यूज़ चैनल में तो
बड़े ज़ोर शोर से इस चीज़ का जो है प्रचार कभी कभी हो जाता है, और फिर लोग पूछते हैं मुझसे, क्या दुनिया ख़त्म होने वाली है, क्या हम मरने वाले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नथिंग लाइक दैट, इट्स ए सर्कुलर। जैसे बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से फिर बीज होता है, बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से फिर, हम क्या कहें, पहले बीज था कि पहले वृक्ष था? ना बीज पहले कहा जा सकता, ना वृक्ष पहले कहा जा सकता है। इट्स लाइक अ कंटिन्यूड cycle. When did it started? Well, there is no answer to that. It just goes on and on and on and on and on, you know. So very rightfully वो क्या है ना ये गीत, this love goes on and on, बस वही बात है इस दुनिया के लिए भी है। अब इस चक्र में, इस संसार चक्र में हमारे पुराणों में बहुत सुंदर एक स्टोरी आती है जो इस बात को और स्पष्ट करती है। वो कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं, विष्णु पालते हैं, और शंकर जो है उसका नाश करते हैं। अब जब हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं तो इनको शक्तियां समझना, इनका वो जो 4 मुंह वाला, 4 हाथ वाला, ये सब जो है ये फिर से उसके एक सगुण साकार रूप को बना करके छोटी बाल बुद्धि वालों को समझाने के लिए ये एक प्रयास जो है वो किया जाता है। तो जो ब्रह्मा हैं वो कहते हैं ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 10 मानस पुत्रों को पैदा किया, 10 मानस पुत्रों को पैदा किया। और ये जो 10 मानस मतलब फ्रॉम माइंड, सी इट्स वेरी ब्यूटिफुल। द सृष्टि इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ माइंड ऑफ ब्रह्मा, and this mind of Brahma is called Maya. So from Maya, Brahma, the creating force, first formed 10 siddhas or 10 sons or 10 people who were totally enlightened. They had all the gyan, they had all the knowledge, they had all the wisdom. So Angira and Vashishta, Narada. So there's a long list of these people. So इन 10 के ऋषियों के साथ जो सृष्टि का, और उसमें दक्ष भी आते हैं, और दक्ष और शत्रुपा को कहा गया कि अच्छा अब आप दुनिया जो है वो बनाइए, मतलब अब संतति को उत्पन्न करिए। और फिर दक्ष संतान उत्पन्न करते हैं, और बाकी सब जो ऋषि है इनके ब्याह होते हैं, इनकी संतानें होती हैं, फिर आगे उनकी संतानें, फिर आगे उनकी संतानें। तो इन अ वे हम ये कह सकते हैं कि हम ऋषियों की संतानें हैं, हम ऋषियों की संतानें हैं। ये हमें वैदिक धर्म हमें सिखाता है। हम किसी की गलती का नतीजा नहीं है, हम ऋषियों की संतानें हैं। और ब्रह्मा बहुत सोच समझ के इन 10 ऋषियों के माध्यम से, इन 10 महापुरुषों के माध्यम से जो एक बिंदी बिंद सृष्टि, फ्रॉम द सीमेन द बॉडीज विल बी फॉर्म्ड। सो ये जो ऋषि होते हैं, ये ऋषि ज्ञान की उस परंपरा को आगे सिखाते हैं, अपनी संतानों को सिखाते हैं। फिर दूसरों की जो ऋषियों की संतानें हैं वो इनके पास तो आपस में एक दूसरे के पास, कभी नारद जी के पास सीखने जाते हैं, कभी नारद जी वशिष्ठ जी के पास सीखने जाते हैं, कभी वशिष्ठ और अंगिरा आपस में बैठ करके ज्ञान का वार्तालाप करते हैं, और दूसरे सब 8 ऋषि बैठ करके सुनते हैं। तो ऐसे ऋषि ऋषि ऋषि, तो प्रथम हम अगर कहें तो इस दुनिया में प्रथम कुछ है नहीं, पर फिर भी समझाने के लिए मैं कह रही हूँ, वो ऋषि ही हैं। ज्ञान है तो ज्ञान की उस परंपरा के कारण से मनुष्यों को ईश्वर के अस्तित्व का बोध होता है, और उसी ज्ञान की सहायता से मनुष्य यह सीखता है कि उसके भीतर वह भगवत्ता कैसे है, और भगवान कौन है, और आत्मा क्या है, और ईश्वर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब जो ज्ञान की एक धारा है वो धारा मिल जाती है। अब जैसे ऋषि हैं तो कभी अज्ञानी होते ही नहीं हैं, ऐसे ही कृष्ण है वो अज्ञानी होते ही नहीं है, इसलिए उनको कोई साधना की ज़रूरत नहीं है। पर जीव जो है वो अविद्या वाला है, इसलिए उसको साधना करने की आवश्यकता होती है। हम कृष्ण जैसे क्यों नहीं हैं? बिल्कुल हैं,
कृष्ण चैतन्य स्वरूप है, हम भी चैतन्य स्वरूप है। क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सब अंतःकरण में जो चैतन्य साक्षी है, हे अर्जुन वो मैं ही हूँ, तू उसको मुझे ही जान। क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, हर अंतःकरण में जो दृष्टा है, जो चैतन्य है, वह कृष्ण ही है। तो एक तरह से हम कृष्ण तो हो ही गए ना, पर अब कृष्ण की तरह हमारे में ऐश्वर्य क्यों नहीं है? क्योंकि वो माया वाले हैं और हम अविद्या वाले हैं, पर हमको पसंद नहीं है। तो फिर उसके लिए तो ऋषियों की साधना करनी पड़ेगी और आप अपने बल को बढ़ाते हैं। तो पतंजल योग सूत्र जो है वो हमें साधना करने के लिए बताता है, साधना का मार्ग सिखाता है। तो जब आप आसन, प्राणायाम, जप इत्यादि ये सब कर्म करते जाते हैं तो आपका अंतःकरण शुद्ध 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 होता जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है, योग तो ये कहता है कि ईश्वर के समान जीव हो सकता है। ये पतंजल योग सूत्र में बहुत सुंदरता से आती बात है। सो ध्रुव, परम चैतन्य आत्मा अवतार नहीं लेती है। जैसे शीशे में आपकी जो शक्ल दिखती है वो कोई अवतार नहीं हो गया, पर निश्चित रूप से एक नया रूप है जो दिखने लग गया। तो नया रूप दिखता है, फिर कुछ समय बाद वो रूप का अभाव हो जाता है। तो ये बनना मिटना जो है ये चलता रहता है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है साधना। गुरुदेव, आपका भजन जिसके बोल हैं जिया तड़पे श्यामा मेरा, उसमें एक पंक्ति गाई है, कार तेरा है ते जंदरा मेरा, यहाँ आके बुद्धि की सुई अटक गई। घर का अर्थ शरीर, पर जंदरा से क्या तात्पर्य? क्या मेरी ही शुद्ध में साक्षी चेतन से है या मेरी ही अशुद्ध में से है? कुछ खिचड़ी सी पक गई है, कृपया इस अज्ञान को दूर करें। देखो, आप तो लुधियाना की हैं, तो पहली बात तो यह है कि पंजाबी भाषा का शब्द है जंदरा। जंदरा मतलब लॉक, ताला। तो इसमें जब मैंने ये बात लिखी कि ये जो मन रूपी घर है, ये घर तो प्रभु आपका है, पर इस मन पे जो बेवकूफ़ी का ताला, अज्ञान का जो ताला लगा है वो मैंने लगा रखा है। कार तेरा ते जंदरा मेरा, माने घर तो, मन रूपी घर तो परमेश्वर आपका दिया हुआ है, क्योंकि मन हमने थोड़ी बनाया, हमें तो बना बनाया मन मिल गया। पर इस मन में जो अज्ञान है, इस मन में जो अविद्या है, इस मन में जो अंधेरा है, वो मैंने लगाया। हाँ, अब आप कहेंगे अगर मन ईश्वर ने बनाया तो मन में अज्ञान भी तो ईश्वर ने बनाया, तो वो मेरा कैसे हुआ? वो यूँ समझो, मन जो है वो पैदा ही इस जंदरे, इस ताले के साथ ही होता है। मन मतलब अज्ञान से जो उत्पन्न हुई लहर, उसी का नाम मन है। अब इस मन में पड़े हुए इस ताले को खोलने का जो काम है वह कब होगा? जब यह जीव किसी सद्गुरु के समीप जाएगा, और वो भी अच्छे पुण्य कर्म होंगे तो ही जाएगा, नहीं तो जाएगा ही क्यों? तो पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि अपने बच्चों को सिखाइए, सुबह उठना सिखाइए, गायत्री सिखाइए, ओम सिखाइए, मूल मंत्र सिखाइए, जपजी साहब के अर्थ बताइए। सुखमनी में अर्थ जो दिए हैं परमात्मा का, सृष्टि का, जगत का, संतों का, निंदा करने वाले का क्या हश्र होता है, पाप करने वाले का क्या हश्र होता है। तो ये सब शिक्षण जो है हम अपने बच्चों को घर से दें, माँ पिता दें, स्कूल के टीचर्स जो हैं। मुझे ये बात समझ कभी नहीं लगी है कि अगर हम स्कूल में ज्योग्राफी, मैथ्स पढ़ा सकते हैं, माने इस दुनिया में क्या हो रहा है ये सीखने के लिए हम बॉटनी, मैथ्स सब सीख सकते हैं, भाषाओं को सीख सकते हैं, तो हम धर्म क्यों नहीं सीख सकते? मजहब अलग अलग होते हैं, धर्म अलग अलग नहीं होता है, धर्म एक ही रहता है।